Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS2 का चैप्टर नंबर 11 प्रॉपर्टी लिस्ट का पार्ट 1 चैप्टर कंटेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमने CSS2 के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। सो आज हम उसी CSS2 की सभी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है जिसमें पहला है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो आपको याद होगा बैकग्राउंड कलर हम कैसे पास करते हैं, या तो उसके अंदर हम ब्लू कलर की वैल्यू पास करते हैं, या फिर हेक्साडेसिमल कोड पास करेंगे, या फिर RGBA में वैल्यू को पास करेंगे। ओके, बैकग्राउंड इमेज को भी आपको इंसर्ट करना आता है, बैकग्राउंड साइज़ को भी आपको आता है। ठीक है, और बैकग्राउंड पोजीशन को चलिए हम सीखते हैं एक बार। ठीक है, तो जो यहाँ देखिए, ये मेरे डेमो के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैंने क्या किया है कि एक इंडेक्स फाइल बनाई है, ये HTML की फ़ाइल, और दूसरी आपकी यहाँ पे स्टाइल फाइल बनी हुई है। ठीक है, सो ये देखिए मैंने इसको इसमें ओपन कर लिया है, यहाँ पे all.html और यहाँ पे style.css है। ठीक है, सो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा, इस स्टाइल शीट को इस all.html से लिंक कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे मेरा हेड टैग क्लोज हो रहा है, ठीक उससे पहले मैं क्या करूँगा, लिंक टैग लगाऊँगा और यहाँ पे href में वैल्यू पास कर दूँगा style.css। ठीक है, अभी लिंक हो चुका है मेरा style.css वाला पेज। ओके, अब जरा मैं क्या करता हूँ, इसमें एक पिक्चर को भी रख लूँगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक a.jpg की नाम की फ़ाइल जो है उसे यहाँ पे मैंने रख लिया है और मैं इसको इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल इसको बॉडी में मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ। सो style.css में आऊँगा और यहाँ पे मैं बॉडी को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास करूँगा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैं URL डाल देता हूँ, URL के अंदर इमेज का नाम क्या है, a.jpg। ठीक है, सेव करते हैं हम इसको और इसे मैं रन करके चेक करता हूँ कि किस तरह से हमें प्रीव्यू हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए गाइस कि जो हमारा थैंक यू वाला जो पिक्चर थी, जो बैकग्राउंड वाली, ये कई बार रिपीट हो रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये रिपीट ना हो और सही साइज़ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप अपनी पिक्चर को रिपीट नहीं करवाना चाहते हो तो सबसे एक तो आप क्या करो कि अपनी जो पिक्चर का आपका साइज़ है वो अपने स्क्रीन के साइज़ के अनुसार आप बढ़ा लो, तो रिपीट ही नहीं होगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जहाँ आप बैकग्राउंड इमेज लगाओगे, इस इमेज को आप मैनेज कर सकोगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लगाया बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी और मैं यहाँ पे देखो विड्थ पास कर देता हूँ 100%। मीन्स जो बैकग्राउंड साइज़ है उसके अंदर आपको दो पैरामीटर्स मिलेंगे, दो वैल्यू आपको डालनी होगी। पहली होगी 100% विड्थ और दूसरी होगी हाइट। तो हाइट आप जो मर्जी डाल दो, ठीक, जो मर्जी क्या मीन्स आपकी जो हाइट होगी स्क्रीन की वो आप डाल दो। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 768 पिक्सल। ओके, सेव करके रन करता हूँ, जो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रीव्यू हो रहा है। ठीक है, 768 कुछ ज़्यादा छोटी है, इसीलिए देखो पिचकी हुई सी नज़र आ रही है पिक्चर। मैं चाहता हूँ ठीक से नज़र आए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ 900 पिक्सल को पास करके रन करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे आपको आई थिंक सही से पिक्चर जो बैकग्राउंड है वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप बैकग्राउंड का साइज़ सही करना जान गए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो अगली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, अब बैकग्राउंड पोजीशन कैसे वर्क करती है वो जरा देखिए। सबसे पहले बैकग्राउंड पोजीशन को वर्क करवाने के लिए जो आपकी बैकग्राउंड का साइज़ होना चाहिए वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इसका 200 पिक्सल इसकी विड्थ रख दूँगा और यहाँ पे 200 पिक्सल इसकी हाइट रख दूँगा। ओके,
अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। जब देखिएगा यहाँ पे किस तरह से ये आपको प्रीव्यू होगा। ठीक है, पूरी की पूरी रिपीट हो रही है, आपकी पिक्चर देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड पोजीशन को छोड़ करके पहले बैकग्राउंड रिपीट आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड को रिपीट करना चाहते हो तो आप क्या लगाओगे, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी लगाओगे। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड रिपीट हटाना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड रिपीट लगाओगे और उसमें वैल्यू पास करोगे नो रिपीट। ठीक है, सो देखिए मैं यहाँ पे पास करता हूँ बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को और यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ नो रिपीट। सेव करके रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड है वो रिपीट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, रिपीट होना बंद हो गया। अब जरा देखिए इसमें मैंने एक और वैल्यू पास कर रखी है, रिपीट x और रिपीट y। अब ये क्या है, तो जरा देखिए यहाँ पे अगर मैं रिपीट x लिखूँ तो आपको पता होगा x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है। ठीक है, तो मैंने देखो रिपीट x प्रॉपर्टी लिखी, सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से एक लाइन में मीन्स x एक्सिस के अंदर आपकी जो बैकग्राउंड होगी वो रिपीट होगी। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं आपकी जो पिक्चर हो वो वर्टिकली रिपीट हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह रिपीट y का आप यूज़ करोगे। ओके, सो मैं सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपकी जो इमेज है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ रिपीट ना हो तो आप यहाँ पे पास कर दो वैल्यू नो रिपीट। ठीक है, मैं नो रिपीट पास करके रिफ्रेश करता हूँ। जरा अब आते हैं बैकग्राउंड पोजीशन के पास। सो देखिए बैकग्राउंड पोजीशन से आप अपनी इमेज को दिखा सकते हैं कि आप अपनी इमेज किस साइड रखना चाहते हो। मीन्स आप टॉप लेफ्ट में रखना चाहते हो, टॉप राइट में रखना चाहते हो, या बॉटम लेफ्ट में रखना चाहते हो, या बॉटम राइट में रखना चाहते हो, या फिर सेंटर टॉप में रखना चाहते हो, या फिर सेंटर बॉटम में रखना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो इमेज है उसको डिफाइन कर सकते हो, आप कहाँ इसको रखना चाहते हो। ठीक है, तो जरा देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज लगाता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है मैं रखता हूँ टॉप राइट। ठीक है, टॉप राइट का मतलब क्या होता है, इस साइड ये पिक्चर आ जानी चाहिए ऊपर से दाई दिशा में। तो देखो मैंने यहाँ पे टॉप राइट पास किया, फिर भी ये वर्क नहीं करता है। जो यहाँ देखिए यहाँ पे टॉप राइट लिखा है, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें टॉप राइट देना है। मैंने यहाँ पे हाइफन का चित्र दे दिया, इस वजह से ये टॉप राइट नहीं हुआ। अब मैं इसे सेव करके रन करके चेक करता हूँ। सो देखिए ये जो इमेज है आपकी टॉप में और राइट साइड में आ चुकी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ बीच में आ जाए टॉप सेंटर में, तो आप टॉप राइट की जगह क्या पास करोगे वैल्यू यहाँ पे सेंटर। ठीक है, सेव करके रन करो तो देखो ये आपकी जो इमेज है बैकग्राउंड वाली वो सेंटर में आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ सेंटर पास कर देते हो तो जो आपकी इमेज है वो सेंटर में ही आ जाएगी। अब देखो ये सही से सेंटर में क्यों नहीं आई, ये आधी ऊपर चलेगी आधी नीचे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बॉडी है उसमें हमने कोई हाइट की लिमिटेशन सेट नहीं करके रखी हुई है। मींस हमारे ब्राउज़र में जो बॉडी की हाइट होती है वो अनलिमिटेड होती है क्योंकि उसमें स्क्रॉल बार आ जाता है। लेकिन आप क्या करो, क्योंकि बॉडी में आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक हाइट लगा दो। तो देखो मैं यहाँ पे हाइट पास कर देता हूँ 768 पिक्सल। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब रन करूँगा तो देखो सेंटर में आया, 768 पिक्सल के सेंटर के अंदर आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इसमें बैकग्राउंड पोजीशन बॉटम दूँ, बॉटम सेंटर, तो देखो ये नीचे से सेंटर में आएगी। ठीक है, लेफ़्ट दोगे आप तो यहाँ पे आपका लेफ़्ट में ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, सो चलिए आगे सीखते हैं। अगला है आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या होता है जरा वो ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन में, इसको मैं यहाँ पे अपने फुल स्क्रीन में इसका साइज़ रखूँगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ आया
बैकग्राउंड जो साइज़ है यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 100% विड्थ और हाइट पास कर देता हूँ 1000 पिक्सल। ओके, और सेव करके यहाँ रन करता हूँ तो देखो जो मेरी पिक्चर है वो पूरी तरीके से अच्छे से यहाँ पे फिट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, मैं इस बॉडी के अंदर काफ़ी सारे टेक्स्ट को राइट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे काफ़ी सारा टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, या फिर मैं ऐसा करता हूँ H1 टैग के अंदर काफ़ी सारे टैग को नहीं, मीन्स पैराग्राफ को इसके अंदर राइट कर लेता हूँ। सो देखिए मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ लॉरिम। और देखिए अगर कहीं भी आपको डेमो टेक्स्ट की ज़रूरत पड़े तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आप पास करोगे लॉरिम, और जितने वर्ड्स आपको चाहिए आप उतने वर्ड्स यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे मेरे को 1000 वर्ड्स चाहिए और फिर टैब का बटन दबा दो, तो देखो उतने ही वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप इसमें डेमो भी टेक्स्ट ले सकते हो। ओके, मैं सेव करके जरा रन करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखो क्या हुआ, टेक्स्ट आ गया, लेकिन देखो जब मैं इस टेक्स्ट को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी स्क्रॉल होके ऊपर चला गया और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रिपीट हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ देखो बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर रखा है। अगर मैं इस रिपीट को नो रिपीट को यहाँ से हटा दूँ तो देखो जो मेरी बैकग्राउंड है वो रिपीट होने लग जाएगी और स्क्रॉल भी होने लग जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरा बैकग्राउंड है वो स्क्रॉल ना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज़ करोगे आप बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का। सो देखो मैंने यहाँ यूज़ कर लेता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप पास कर दो फिक्स्ड। ठीक है, अब आप सेव करके इसे रन करो तो देखो जो आपका बैकग्राउंड होगा वो फिक्स हो जाएगा और जो उसके ऊपर आपका कंटेंट होगा वो कंटेंट आपका मूव करेगा। ये देखो मैं मूव कर रहा हूँ, देखो बैकग्राउंड मेरा एक जगह स्थिर है, बस मेरा जो टेक्स्ट है वो ऊपर से नीचे हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अगर किसी भी इस प्रॉपर्टी के अंदर, इन बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, फ़ोन करिएगा, मैं आपको उस प्रॉब्लम को समझा दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट में एक स्क्रॉल भी है। स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट उसमें डिफ़ाइन होता है कि आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होगा। ठीक है, सो ये बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। ठीक है, चलिए ज़रा अब नीचे आ जाइए जरा टेक्स्ट डिज़ाइनिंग प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ पे आपको कलर पता ही है, जैसे कलर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन से आपको पता है लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। फ़ॉन्ट साइज़ से आप अपने किसी भी फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो। फ़ॉन्ट फैमिली से आप किसी भी फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट से आप क्या कर पाते हो, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हो और बोल्ड वाले टेक्स्ट को नॉर्मल कर देते हो। अगला है यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट स्टाइल से आप क्या कर पाते हो, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर लेते हो, और अगर कोई इटैलिक है जैसे कि एड्रेस टैग तो उसको आप सीधा कर सकते हो नॉर्मल वैल्यू पास करके। ओके, अगला है यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। आपको याद होगा अगर आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी किसी भी पैराग्राफ में या फिर किसी भी टेक्स्ट में लगाते हो और उसमें वैल्यू देते हो अपर केस, तो क्या होता है उसके सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो लोअर केस है उससे क्या होता है सभी के सभी वर्ड्स छोटे मीन्स स्मॉल वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कैपिटलाइज के अंदर अगर आपने कोई पैराग्राफ या सेंटेंस लिखा है तो उन पैराग्राफ और उन सेंटेंस के जो फर्स्ट लेटर होती हैं वो कैपिटल हो जाता है। मीन्स उस पैराग्राफ के अंदर सभी वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे। ओके, सो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी हैं। लेटर स्पेसिंग भी आप, मतलब लेटर स्पेसिंग मतलब दो शब्दों के बीच में नहीं, दो लेटर्स के बीच में स्पेस देना। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग मीन्स दो शब्दों के बीच में आप कितना स्पेस देना चाहते हो। लाइन हाइट आप यूज़ कर दे सकते हो, आपको पता होगा दो लाइन के बीच की हाइट को आप कम और ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट जरा देख लो, मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट इंडेंट में क्या होता है। जैसे कि आप एक पैराग्राफ लिखते हो, जैसे देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये देखो जैसे ये मेरा पैराग्राफ है H1 में। ठीक है, और अगर मैं अभी इसे रन करता हूँ
तो देखो ये यहाँ से एकदम कंजस्टेड लॉरिम इम्पोसम यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ा सा आगे से खिसका हुआ मिले। तो मैं क्या करूँगा इस H1 के अंदर, तो मैं देखो यहाँ पे H1 को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें पास करता हूँ टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी को, ओके। और जितने पिक्सल मैं आगे से उसे फर्स्ट लाइन खिसकाना चाहूँ उतने पिक्सल मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। सेव करके रन करता हूँ तो देखो 50 मैंने डाला था, तो देखो यहाँ से 50 पिक्सल खिसक गया। अगर मैं यहाँ पे 500 पिक्सल डाल दूँ और सेव करके रन करूँ तो देखो 500 पिक्सल ये हमारा फर्स्ट लाइन जो है वो आगे से यहाँ पे खिसक चुका है, ओके। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं डायमेंशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। सो आई थिंक आपको विड्थ पता है क्या होती है, हाइट भी पता है क्या होती है, बॉर्डर विड्थ आपको पता है, बॉर्डर स्टाइल भी पता है, बॉर्डर कलर भी आप देना जानते हो, फ्लोएट क्या होता है और पैडिंग क्या होती है ये भी आपको अच्छे से पता है। फ्लोएट तो पता ही है आपको क्योंकि अभी आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें आपने फ्लोएट का, पैडिंग और मार्जिन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके देखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे पैडिंग टॉप है, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, ठीक है, मार्जिन, मार्जिन टॉप, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने करवा रखी हैं। अब जो यहाँ देखिए बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, ये आपके लिए नया भी है और इसे थोड़ा सा आप और अच्छे से सीखिए। मीन्स बॉक्स साइजिंग किस तरह से वर्क करता है और हम क्यों बॉक्स साइजिंग का यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ सबसे पहले जो मैंने H1 से राइट का रखा है ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। और जो बॉडी के अंदर मैंने ये कोड किया है ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ ध्यान से देखिए, मैं एक डिव बनाता हूँ, ओके। और इस डिव को मैं यहाँ CSS के अंदर जाता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें विड्थ पास करता हूँ मैं 250 पिक्सल या फिर 200 पिक्सल डाल देता हूँ या 300 पिक्सल डाल देता हूँ, ठीक है। 300 पिक्सल विड्थ और हाइट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 300 पिक्सल, ओके, समझ में आया। और मैं यहाँ डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को और इसमें वैल्यू पास कर दूंगा ब्लू, ओके। अभी देखो मैंने यहाँ पे कोई भी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाया है, मैं अभी फ़िलहाल इसे सेव करता हूँ और आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बॉक्स आ गया 300 बाय 300 का, ठीक है। अब ज़रा मैं आइए यहाँ पे और मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को लगाता हूँ, ठीक है, लगा लिया मैंने। सेव करके रन करता हूँ तो जो देखिए कुछ आपको यहाँ पे फ़र्क दिखाई दिया, कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई दिया। हम कहते हैं कि विड्थ और हाइट जो यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, ये जो भी मैंने यहाँ लिखा है विड्थ और हाइट, ये जो है सही वैल्यू को एक्चुअल विड्थ और हाइट रिटर्न हमें नहीं करता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये विड्थ और जो हाइट है ये एक्चुअल वैल्यू ही रिटर्न करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लेते हैं जिसके कारण ये इसकी विड्थ और इसकी हाइट गलत साबित हो जाती है, जिसके वजह से हमें यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को लगाना पड़ता है। अब जैसे कि देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, सेव करके रन करूँगा। देखो अभी सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है आपको। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी और हम क्या गलतियाँ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो बॉर्डर विड्थ लगा दिया यहाँ पे 20 पिक्सल, ओके। और मैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल लगा देता हूँ सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर पास कर देता हूँ रेड, ठीक है। अब सेव करके इसे रन करता हूँ तो जरा ध्यान से देखिए, क्या अब ये जो आपका बॉक्स है क्या ये 300 बाय 300 का है? नहीं, जो ये ब्लू वाला आप बॉक्स देख रहे हो बस यही 300 बाय 300 का है, लेकिन जो ये रेड वाला आप लाइन देख रहे हो बाहर से, अब ये 300 बाय 300 का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे आपने ऊपर से 20 पिक्सल बॉर्डर पास कर दिया, नीचे से 20 पिक्सल बॉर्डर पास कर दिया, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 340 पिक्सल और यहाँ से भी 340 पिक्सल,
ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो आपने विड्थ और हाइट दी थी वो तो गलत ही हो गई ना, 300 बाय 300 आपने दिया, लेकिन अब वो तो 340 बाय 340 की हो गई। तो इसी चीज़ को हम मेंटेन करने के लिए कि ये 300 बाय 300 में ही आए, उसको हम मेंटेन करने के लिए एक्चुअल विड्थ और हाइट में इसे कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को। अब ये देखो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सेव करके रन करता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये 300 बाय 300 का कन्वर्ट हो जाएगा। रन करता हूँ, देखो छोटा हो गया, और अब जाके ये एक्चुअल विड्थ हाइट में आ गया है, और अब ये 300 बाय 300 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम बॉक्स साइजिंग का यूज़ क्यों करते हैं। अब जो देखिए, बाय द वे हम यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाते हैं। ठीक है, बॉर्डर भी नहीं लगाता मैं, और यहाँ पे ये बॉक्स साइजिंग में मैंने नहीं लगाया। ठीक है, और जो बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। ठीक है, सेव करके रन करूँगा तो ये देखो अभी ये 300 बाय 300 का आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं लगाया है। लेकिन आपको याद होगा, जैसे कि देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस डिव में कुछ कंटेंट को टाइप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ लॉरिम, और 50 वर्ड्स को इसमें पास कर देता हूँ, और सेव करके इसे रन करता हूँ। तो जो यहाँ देखो, जो भी मैंने टेक्स्ट रिटर्न किया है इसमें पूरा कंजेस्टेड आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसको फ्री करना, तो मैं क्या करता था, इसमें पैडिंग को पास कर देता था। ठीक है, सो मैंने यहाँ पैडिंग पास कर दी 50 पिक्सल। सेव करके रन करता हूँ तो जो देखो ऊपर से 50 पिक्सल ऐड हुआ, लेफ़्ट से ऐड हुआ, राइट से ऐड हुआ, बॉटम से ऐड हुआ। तो क्या हुआ, ये जो बॉक्स है 50 पिक्सल बढ़ गया। इसका मतलब अब इसकी हाइट कितनी हो गई होगी, 400 पिक्सल। कैसे, 300 तो पहले से थी ही, और 50 पिक्सल ऊपर ऐड हुई, 50 पिक्सल नीचे ऐड हुई। क्योंकि पैडिंग लगाने से क्या होता है, जो आपका डब्बा है वो अंदर से बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए अब ये देखो 400 बाय 400 का हो चुका है। ठीक है, अब इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, सेव करके मैं रन करता हूँ तो देखो अब ये इसमें देखो आपकी 50 पिक्सल पैडिंग भी है, और साथ ही साथ इसमें आपका टेक्स्ट भी सही से आ रहा है, और आपकी जो विड्थ हाइट है वो भी एकदम एक्चुअल विड्थ और हाइट में है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी, और इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे। ओके, सो अभी आप क्या करिए, जितनी प्रॉपर्टी अभी आपको करवाई है इन सब की आप पहले प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद की वीडियो आप देखिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।